अपने हौसले बुलंद कर मंजिल तेरे बहुत करीब है। अपने हौसले बुलंद कर मंजिल तेरे बहुत करीब है, बस आगे बढ़ता जा, ये मंजिल ही तेरा नसीब है। जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने फेवरेट एजुकेशन प्लेटफॉर्म पुलिस एकेडमी राजस्थान पर। आज है साथियों 27 फरवरी 2022, यानी कि वार है आपके रविवार संडे। लेकिन आज आपको वीकली करंट अफेयर की क्लास नहीं मिलेगी, क्योंकि आपके महीना खत्म हो रहा है। कल तो आपको पूरे मंथली करंट अफेयर की क्लास मिल जाएगी 1 तारीख को, जिसमें आपके टॉप 200 क्वेश्चन होंगे और क्लास बड़ी शानदार होगी। तो कोई भी भाई बिल्कुल भी क्लास को मिस ना करे। पूरे फरवरी करंट अफेयर का निचोड़ होगा उसमें। और अगर किसी ने बजट सत्र से संबंधित क्लास को मिस किया है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, आराम से टॉप 50 क्वेश्चन है, देख लेना। तो क्लास को करते हैं शुरू। कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करवाना हमारा मकसद है, और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर कहीं पर भी आपको इतने क्वेश्चन नहीं मिलेंगे। तो पहला प्रश्न है साथियों कि हाल ही में राज्य सरकार द्वारा किस रोग से पीड़ित मरीजों को दिव्यांग प्रमाण पत्र जारी किए जाएंगे। तो ऐसा कौन सा रोग है जिससे पीड़ित आपके मरीज है उनको दिव्यांग प्रमाण पत्र मिलेंगे। तो राइट आंसर है साथियों स्कल सेल एनीमिया। कौन सा रोग है? स्कल यानी कि सिकल सेल एनीमिया। अब इस रोग से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी देखते हैं कि जो सिकल सेल एनीमिया है, इस रोग को आपके दिव्यांग श्रेणी में शामिल कर लिया गया है। और इस रोग के लक्षण देखते हैं फटाफट। खून की कमी और नया खून नहीं बनने की समस्याओं से जूझ रहे मरीजों को एनएचएम के मिशन निदेशक और संयुक्त शासन सचिव, ये क्वेश्चन मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कौन है, डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी के निर्देशानुसार चिकित्सा विभाग आपके 28 फरवरी तक मेरा प्रमाण पत्र मेरा सम्मान अभियान चलाएगा। तो अभियान कौन सा है ये भी आपको ध्यान में रखना है कि अभियान है आपके मेरा प्रमाण पत्र मेरा सम्मान। अब इसको कौन चला रहा है और कब चला रहा है? 28 फरवरी को, यानी कि कल। अब कौन चला रहा है? तो ये चला रहा है आपके डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी, और जो आपके चिकित्सा विभाग है उसकी तरफ से। इससे पहले आपके हीमोफीलिया व थैलेसीमिया पीड़ित मरीजों को मेरा प्रमाण पत्र मेरा सम्मान पहल के तहत दिव्यांग प्रमाण पत्र जारी किए हैं। तो इस रोग से पहले जो आपके हीमोफीलिया और थैलेसीमिया पीड़ित मरीज है, इनको भी आपके दिव्यांग प्रमाण पत्र जारी किए जा चुके हैं। और अब आपके सिकल सेल एनीमिया रोग है, इससे भी जो भी आपके कोई लोग ग्रसित है तो उनको भी दिव्यांग श्रेणी में शामिल कर लिया जाएगा। अब बढ़ते हैं साथियों अगले क्वेश्चन की ओर। इससे पहला आपके कुछ नीति है कि राजस्थान सिलिकोसिस नीति 2019। तो ये आपके फेफड़ों की बीमारी से संबंधित है, और ये आपके 3 अक्टूबर 2019 को लागू हुई थी। इसमें पत्नी को विधवा पेंशन योजना व बच्चों को पालनहार योजना का लाभ मिलता है। और पीड़ित की सहायता के लिए पुनर्वास पर 3 लाख रुपए और मृत्यु पर 2 लाख रुपए और अंतिम संस्कार हेतु 10,000 रुपए तक की अतिरिक्त सहायता मिलती है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन पूरे यूट्यूब पर आपको कहीं नहीं मिलेगी कि इतने कम टाइम में इतने क्वेश्चन कवर करवा रहे हैं। कि प्रदेश के अर्जुन पुरस्कार विजेता कौन है? तीरंदाज लीबाराम को पद्मश्री सम्मान कब दिया गया? तो इनको पद्मश्री सम्मान कब दिया गया था? तो राइट आंसर है साथियों वर्ष 2012 में। वर्ष 2012 में जो अर्जुन पुरस्कार विजेता है कौन? लीबाराम, इनको पद्मश्री सम्मान मिला था। अगला प्रश्न देखते हैं। सेना के लिए स्वदेशी शस्त्र निर्माण और अन्य तकनीक को बढ़ावा देने के लिए रक्षा लेखा विभाग कौन सी योजना लॉन्च करेगा? यह क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है साथियों, ध्यान में रखना कि जो आपके सेना है, हमारी सेना आर्मी, उसके स्वदेशी शस्त्र निर्माण और जो अन्य तकनीकें हैं उनको बढ़ावा देने के लिए जो रक्षा लेखा विभाग है वो एक नई योजना की शुरुआत कर रहा है। तो उस योजना की क्या नाम है? योजना का नाम बताना। तो वह साथियों प्रबल योजना। कौन सी योजना है? प्रबल योजना है, नाम याद रखना, प्रबल योजना। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में जयपुर विद्युत डिस्कॉम के नए एमडी किसे बनाया गया है? तो जयपुर विद्युत डिस्कॉम के आपके नए एमडी है अजीत सक्सेना। कौन है? अजीत सक्सेना को बनाया गया है। इसी के साथ आपके जोधपुर डिस्कॉम के सीएमडी है प्रमोद टाक। कौन है? प्रमोद टाक। और अजमेर डिस्कॉम के तो उनके एनएस निर्माण। कौन? एनएस निर्माण। राजस्थान विद्युत विनियामक बोर्ड के अध्यक्ष है डॉक्टर बीएन शर्मा। ये भी काफी महत्वपूर्ण जानकारी है, इनको भी ध्यान में रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इससे पहले आपके कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देखते हैं कि जो सौभाग्य योजना है, इसके तहत सौर विद्युतीकरण योजना में राजस्थान देश में शीर्ष पर है। और मुख्यमंत्री
किसान मित्र ऊर्जा योजना का शुभारंभ हुआ था आपके 17 जुलाई 2021 को। कब हुआ था? 17 जुलाई 2021 को। राजस्थान सौर ऊर्जा नीति 2019 से 2024 तक 30,000 मेगावाट बिजली उत्पादित करना है। और देश का पहला कोयला आधारित बिजली घर कौन सा है? आप जोधपुर में है, ध्यान में रखना। और राज्य को लिग्नाइट आधारित प्रथम बिजली घर कहां पर है? तो वह है साथियों आपके गिरल बाइनेर में। कहां पर है? गिरल बाइनेर में। देश के पहले इंटीग्रेटेड पंप स्टोरेज से बिजली बनाने का यंत्र पाली में स्थापित होगा। तो सबसे पहले आपके बिजली बनाने का यंत्र कहां पर होगा? पाली में होगा। पानी बचाओ बिजली बचाओ सबको पढ़ाओ का नारा अशोक गहलोत जी ने दिया है, जो हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री है। शाहबाद बारां में प्रदेश का पहला हाइड्रो एनर्जी प्रोजेक्ट लगेगा। कहां पर लगेगा पहला हाइड्रो एनर्जी प्रोजेक्ट? तो शाहबाद बारां में। मांगरोल पावर प्लांट में बिजली उत्पादन में पिछले 24 साल का रिकॉर्ड तोड़ा है। जो मांगरोल पावर प्लांट है उसने बिजली उत्पादन में पिछले 24 साल का रिकॉर्ड तोड़ा है। यह जानकारी भी काफी महत्वपूर्ण है एग्जाम की दृष्टि से। हाल ही में केंद्रीय खेल मंत्रालय द्वारा राजस्थान के किस जिले में राज्य का 5वां सिंथेटिक ट्रैक बनाने को स्वीकृति प्रदान की है? तो ऐसा कौन सा जिला है जहां पर आपके राज्य का 5वां सिंथेटिक ट्रैक बनेगा? तो वह जिला है साथियों आपके कोटा। कौन सा जिला है? कोटा जिला है। और इसमें आपके 7 करोड़ रुपए की लागत आएगी और 400 मीटर सिंथेटिक ट्रैक का निर्माण किया जाएगा। वर्तमान में राजस्थान में जो 4 जिले हैं जहां पर आपके सिंथेटिक ट्रैक है वह क्रमशः है जयपुर, जोधपुर, चूरू और गंगानगर, जहां पर आपके पहले से सिंथेटिक ट्रैक का निर्माण किया जा चुका है। और अब आपके कोटा में भी इसका निर्माण किया जाएगा केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा, ना कि हमारी राज्य सरकार के द्वारा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कोरोना काल में समाज सेवा एवं ग्रामीण सरोकार से जुड़े कार्य के लिए किस अधिकारी को वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड लंदन ने सर्टिफिकेट ऑफ कमिटमेंट से नवाजा है? क्वेश्चन काफी बड़ा है लेकिन अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों घनश्याम सोनी। किसको नवाजा है? घनश्याम सोनी को नवाजा है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अल्पसंख्यक समुदाय के समावेशी विकास हेतु गठित 100 करोड़ के विकास कोष से कितनी राशि को मंजूरी दी है? तो इसका राइट आंसर है 98.55 करोड़ के विकास कोष की राशि को मंजूरी दे दी है। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में राजस्थान की किस झील को राजस्थान पर्यटन विभाग द्वारा इकोलॉजिकल डेस्टिनेशन के रूप में विकसित किया जा रहा है? तो ऐसी कौन सी झील है जिसको राजस्थान पर्यटन विभाग द्वारा इकोलॉजिकल डेस्टिनेशन के रूप में विकसित किया जा रहा है? तो वह झील है साथियों सांबर झील। कौन सी झील है? सांबर झील है। अगला प्रश्न देखते हैं। राजस्थान में वह भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी जिन्हें गोस्वामी तुलसीदास सम्मान से सम्मानित किया गया, तो कौन से ऐसे प्रशासनिक सेवा के अधिकारी है जिन्हें गोस्वामी तुलसीदास सम्मान से सम्मानित किया गया और वह राजस्थान से संबंध रखते हैं? तो वह साथियों आपके राजेश्वर सिंह। कौन है? राजेश्वर सिंह। अगला प्रश्न देखते हैं। प्लेनेट डी की ट्रेवल लिस्ट में 16 रोमांटिक सिटीजन ऑन द अर्थ में देश का एकमात्र कौन सा शहर शामिल हुआ है? यह काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। अगर पहले नहीं पढ़ा है तो एक बार फिर से देख लो। उदयपुर वह शहर है जो आपके 16 रोमांटिक सिटीजन ऑन द अर्थ में देश का एकमात्र शहर शामिल हुआ है। पर्यटन कंपनी ट्रिप एडवाइजर द्वारा वर्ष 2021 के लिए जारी बेस्ट ऑफ द बेस्ट एशिया के 10 शहरों की सूची में जोधपुर शहर भी शामिल किया है। और जो रोमांटिक सिटीजन ऑन द अर्थ है उसमें केवल उदयपुर शहर को शामिल किया गया है और जोधपुर को किसमें शामिल किया है? बेस्ट ऑफ द बेस्ट एशिया के 10 शहरों की सूची में। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में राजस्थान में शुरू की गई राजस्थान टूरिज्म ऐप का ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया? जो राजस्थान टूरिज्म ऐप है इसका ब्रांड एम्बेसडर वर्तमान में किसको बनाया गया है? तो यह क्वेश्चन भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की श्रेणी में आता है दोस्तों। तो करिश्मा हाडा को आपके जो टूरिज्म ऐप है उसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखना। अगला प्रश्न देखते हैं कि राज्य सरकार द्वारा जयपुर डिस्कॉम का प्रबंधन निदेशक, ये क्वेश्चन मैं आपको पहले बता चुका हूं, रिपीट हुआ है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि आईएएस लिटरेरी सोसाइटी राजस्थान द्वारा वर्चुअल इंटरेक्शन सेशन के माध्यम से किस पुस्तक पर चर्चा की गई?
जो IAS लिटरेरी सोसाइटी है, इसके द्वारा वर्चुअल इंटरेक्शन सेशन के माध्यम से कौन सी पुस्तक की चर्चा की गई, तो वह थी आपके मेड इन इंडिया पुस्तक। अगला प्रश्न देखते हैं कि प्रदेश के किस जिला प्रशासन द्वारा ऑपरेशन अस्मिता प्रारंभ किया गया। यह क्वेश्चन भी मोस्ट इंपोर्टेंट है कि ऑपरेशन अस्मिता कौन से जिले से प्रारंभ किया गया। शानदार क्वेश्चन है साथियों। तो राइट आंसर है इसका बूंदी। बूंदी जिले से आपके ऑपरेशन अस्मिता प्रारंभ किया गया था। अब जो आपके कल की क्लास का क्वेश्चन था कि जयपुर के बाद किस जिले में आपके नवीन डेंटल कॉलेज की स्थापना की जाएगी, तो वह है आपके जोधपुर, यानी कि 20 दी राइट आंसर। कोटा नहीं है, एक दो ने कोटा भी आंसर दिया था। अब क्वेश्चन फॉर यू देखते हैं कि केंद्र में CISF की तर्ज पर राजस्थान में किसका गठन किया जाएगा। जिस प्रकार केंद्र में आपके CISF है, उसी प्रकार राजस्थान में कौन सी संस्था का गठन किया जाएगा उसके तर्ज पर। अब देखते हैं दोस्तों कि राजस्थान जीके के 5 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो किसी ना किसी एग्जाम में आपके रिपीट होते हैं। तो पहला क्वेश्चन है साथियों कि किस पेड़ को जंगल की आग कहते हैं। जो प्लास पेड़ है उसको आपके जंगल की आग कहते हैं। किसकी सिफारिश पर आबू व देलवाड़ा को राजस्थान में मिलाया गया, तो फैजल अली की सिफारिश पर आपके आबू व देलवाड़ा को राजस्थान में मिलाया गया था। बोराट का पठार कहाँ पर स्थित है, तो कुंभलगढ़ और गोकुंदा के मध्य आपके बोराट का पठार स्थित है। 1822 में गठित मेरवाड़ा बटालियन का मुख्यालय कहाँ पर था, तो बयावर में आपके 1822 में गठित मेरवाड़ा बटालियन का मुख्यालय था। कमला और इलायची किस चित्रकला शैली की महिला चित्रकार है, तो नाथद्वारा शैली की आपके कमला और इलायची चित्रकला शैली की महिला चित्रकार है। तो आज की क्लास में साथियों इतना ही। मिलते हैं कल एक शानदार क्लास के साथ। जय हिंद, जय भारत।